कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जो कि वेकेशन के लिए थाईलैंड घूमने जा रही थी। इस फैमिली में डॉक्टर मारिया और उसके हस्बैंड हेनरी थे और इन दोनों के 3 बेटे थे जिनका नाम ल्यूकस, थॉमस और साइमन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मारिया को प्लेन की लैंडिंग के वक्त काफी डर लगता है, जिस वजह से ल्यूकस उसका मजाक उड़ाता है। अब थोड़ी देर बाद ये पूरी फैमिली एक रिजॉर्ट में पहुंच जाती है जहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि इनके रिजॉर्ट के सामने ही इंडियन ओशन होता है। अब अगले दिन क्रिसमस था, इसलिए हेनरी अपने तीनों बेटों के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आता है और तीनों ही बच्चे अपने गिफ्ट को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद ये सब मिलकर समुद्र के किनारे मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, जहाँ जाकर हेनरी अपने तीनों बेटों के साथ बहुत मजे करता है और इस तरह हंसी खुशी इन लोगों को यहाँ 2 दिन गुजर जाते हैं। तीसरे दिन की शुरुआत भी ये लोग इसी मौज मस्ती के साथ करते हैं, पर मारिया एक जगह बैठकर किताब पढ़ने लगती है, लेकिन अभी तेज हवा चलने की वजह से मारिया के किताब का एक पन्ना उड़ जाता है और दूर शीशे पर चिपक जाता है। मारिया उस पेज को जैसे ही लेने जाती है तो उसे अचानक भूकंप का एहसास होता है और हवा में परिंदे भी यहाँ वहाँ उड़ रहे थे, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि जरूर कुछ होने वाला है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, इतने में समुद्र की एक लहर सभी पेड़ों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है और ये लहर एक भयानक सुनामी में बदल जाती है। हेनरी अपने दोनों बेटों के साथ होता है, थॉमस और साइमन के साथ होता है। वही मारिया और ल्यूकस अलग अलग होते हैं, जहां अब सभी इसी तबाही का शिकार हो जाते हैं। कुछ देर बाद हम मारिया को पेड़ पे पकड़ते हुए देखते हैं और तभी उसे ल्यूकस की आवाज सुनाई देती है जो सुनामी में बह रहा था। मारिया भी अपने बेटे को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे तेज बहाव में आगे बढ़ती है और इसी दौरान वो एक पेड़ से टकराकर जख्मी भी हो जाती है, पर मारिया हिम्मत नहीं हारती और एक मैट्रेस के सहारे अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है, पर पानी की तेज लहरों की वजह से मारिया उसे बचा नहीं पाती। मारिया तो जैसे तैसे अपने आप को पानी की तेज लहरों से बचा लेती है, पर ल्यूकस उन्हीं लहरों के साथ आगे बढ़ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से एक और लहर ल्यूकस की तरफ आ रही है और देखते ही देखते ल्यूकस इन लहरों में फंस जाता है, जिस वजह से पानी के बहाव में बहती हुई चीजें उससे टकराने लगती है और वो जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी भी तरह बचा लेता है और एक जगह आकर रुक जाता है। तभी उसे मारिया दिखाई देती है जो कि पानी में बह रही थी और वो काफी जख्मी हो चुकी थी। ल्यूकस फौरन अपनी माँ के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद दोनों एक पेड़ के सहारे आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों को एक खेत में देखते हैं, क्योंकि इस तरफ पानी कम था। तभी ल्यूकस की नजर अपने माँ के जख्म पर जाती है जो पूरी तरह से खराब हो चुका था और उस जगह से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। खैर, अब ये दोनों आगे बढ़ते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सुनामी का पानी कम हो गया था। लेकिन इसी दौरान ल्यूकस को एक बच्चे की आवाज आती है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए जाने लगता है, पर मारिया उसे मना कर देती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड और 2 बच्चों को पहले ही खो चुकी है। इसीलिए वो ल्यूकस को जाने से मना करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और उस बच्चे को बचाकर अपनी पीठ पर बिठा लेता है। इसके बाद ल्यूकस उस बच्चे को पेड़ पर चढ़ा देता है और फिर वो अपनी माँ को भी पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें नीचे से कोई मदद के लिए नहीं देख पाता। इसीलिए वो पेड़ पर चढ़ रहे होते हैं, पर मारिया के पैर में चोट लगने की वजह से वो चढ़ नहीं पाती। मगर ल्यूकस उसे हिम्मत देता है और किसी तरह उसे भी पेड़ पर चढ़ा देता है। अब तीनों रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करते हैं। कुछ ही देर में उस जगह पर लोकल गांव वाले लोग आ जाते हैं जो जिंदा बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे थे, और तभी वो लोग पेड़ पर बैठे हुए ल्यूकस को देख लेते हैं और इन तीनों को अपने साथ ले जाते हैं। पर मारिया के जख्म बहुत ही गहरे थे, इसीलिए गांव वाले मारिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां ल्यूकस भी उसके साथ ही होता है। हॉस्पिटल जाते वक्त ल्यूकस बहुत सारे लोगों को सड़क पर बैठे हुए देखता है। दरअसल ये वही लोग होते हैं जो सुनामी की चपेट से बच गए थे। उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। अब जैसे जैसे मारिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है, मगर इस तबाही की वजह से हॉस्पिटल में भी काफी भीड़ होती है और चारों तरफ घायल लोग ही बैठे हुए होते हैं जिन्हें सुनामी ने अपना शिकार बनाया था। यहाँ पर आने के बाद मारिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो कांपना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो ल्यूकस को एंटीबायोटिक पिल्स ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थी। वहीं अपनी माँ को दर्द में तड़पता हुआ देखकर ल्यूकस पिल्स ढूंढने में लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ एक डॉक्टर आते हैं जो मारिया को इंजेक्शन लगाते हैं और उसकी मलहम पट्टियां भी करते हैं, जिसके बाद उसे बाकी मरीजों के साथ लेटा दिया जाता है। पर अब भी मारिया की तबीयत पूरी तरह से खराब थी और उसे वोमिट होना शुरू हो जाती है। दरअसल सुनामी की वजह से उसके पेट में पानी के साथ साथ गंदगी भी चली गई थी, जिस वजह से उसको वोमिटिंग हो रही थी।
और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने फैमिली को ढूंढते हुए इस हॉस्पिटल में आया था। वो अपने फैमिली का नाम लेकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। ये देखकर मारिया अपने बेटे को उस आदमी की मदद करने के लिए कहती है। तब ल्यूकस उसके पास आता है, उसकी फैमिली फोटो को देखता है। यहाँ पर ल्यूकस को एहसास होता है ये सभी परिवार एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सभी लोगों की मदद करेगा और वो उस हॉस्पिटल में मौजूद सभी पेशेंट्स के नाम, एड्रेस, कंट्री, ये सभी एक पेपर में नोट कर लेता है। अब यहाँ ल्यूकस को एक बच्चा दिखाई देता है जो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है और ये वही बच्चा होता है जिसकी फैमिली फोटो ल्यूकस ने देखी थी। ल्यूकस जल्दी से इस बच्चे को उसके डैड तक पहुंचा देता है और उन दोनों को गले मिलता देखकर ल्यूकस को अपने फादर की याद आने लगती है। जिसके बाद वो उस वार्ड में जाता है जहां उसकी माँ है, पर वहां पर उसकी माँ की जगह कोई और औरत लेटी हुई थी। ये देखकर ल्यूकस परेशान हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। ल्यूकस को उस तरह रोता हुआ देखकर एक नर्स उसके पास आती है जो उससे पूछती है कि तुम आखिर क्यों रो रहे हो। तभी ल्यूकस उसे अपने माँ के बारे में बताता है जो पहले यहाँ लेटी हुई थी लेकिन अब नहीं है। इतना सुनने के बाद नर्स उसे दूसरे वार्ड में ले जाती है जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये सब वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे हैं। नर्स ल्यूकस से पूछती है कि क्या तुम अपने किसी रिश्तेदार का नाम जानते हो। वो कहता है हाँ, लेकिन उनका नंबर मैं भूल गया हूँ। इसके बाद वो नर्स उसकी शर्ट पर एक नंबर लगाकर चली जाती है। यहाँ मौजूद सभी बच्चों को उसी तरह का नंबर लगा हुआ था जैसा नर्स ने ल्यूकस को लगाया था। ल्यूकस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो रोना शुरू कर देता है। वहीं हम उस रिजॉर्ट को देखते हैं जहाँ ल्यूकस अपने फैमिली के साथ आया था। वहाँ ल्यूकस के फादर हेनरी अब भी जिंदा होता है जो अपने परिवार को आवाज लगाता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। खैर अब यहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जो लोगों को बचाकर उन्हें सेफ प्लेस पर ले जा रही होती है, लेकिन हेनरी जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना था। तभी वो रिजॉर्ट के उस कमरे में जाता है जहाँ वो ठहरा हुआ था और यहाँ उसे अपने दोनों बच्चे मिलते हैं जिन्हें हेनरी रेस्क्यू टीम के साथ सेफ प्लेस पर भेज देता है और खुद यहीं रहकर अपनी पत्नी और अपने बेटे को ढूंढने लगता है और उनकी तलाश शुरू कर देता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी पता नहीं चलता, पर अब रात भी हो जाती है। तभी हेनरी अंधेरे में अचानक से सड़क पर आकर एक कार से टकरा जाता है जिसमें बैठे हुए लोग जब हेनरी को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है, इसीलिए वो उसे एक हेल्थ कैंप पर ले जाते हैं जहाँ हेनरी को कार्ल नाम का एक आदमी मिलता है जो अपनी पूरी फैमिली को खो चुका है। वो हेनरी को बताता है कि मेरी पूरी फैमिली बीच पर गई थी और उसके बाद वो मुझे नहीं मिली। वहीं हेनरी भी उसे अपने बेटे और अपनी पत्नी के बारे में बताता है। कार्ल के पास एक फोन भी होता है जिससे हेनरी अपने फादर को कॉल करके उसे सब कुछ बताता है और वो ये कहते हुए रोने लगता है और उनसे कहता है कि मैं अब उन दोनों को ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। दूसरी तरफ हम ल्यूकस को देखते हैं जिसके पास एक नर्स कुछ सामान के साथ आती है और दिखाकर पूछती है कि कहीं ये सामान उसकी माँ के तो नहीं है, पर ल्यूकस मना कर देता है। जिसके बाद वो उसे कमरे में ले जाती है और वहाँ उसकी माँ मारिया लेटी हुई होती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ल्यूकस को बताया जाता है कि तुम्हारी माँ को सर्जरी की जरूरत थी, इसीलिए उसे उस वार्ड से निकाल दिया गया। वहीं हम हेनरी और कार्ल को देखते हैं जो अपनी फैमिलीज को ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों एक एक करके और हर रेस्क्यू कैंप पर जाते हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां मारिया एडमिट थी। इधर मारिया ल्यूकस से कहती है कि जाओ पानी लेकर आओ। ल्यूकस अपनी माँ की तरफ से पर्दा ढककर ऊपर फ्लोर पर पानी लेने चला जाता है। इतने में हेनरी भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। जिसके बाद हेनरी उस जगह पे जाता है जहाँ मारिया लेटी हुई थी, लेकिन वो पर्दे के पीछे होता है, इसलिए वो उसे देख नहीं पाता। हेनरी ये सोचकर वहाँ से निकल जाता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन तभी उसे जाते हुए ल्यूकस देख लेता है। वो भागते हुए हेनरी के पास जाता है, लेकिन तब तक वो भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। थोड़ी देर में यहाँ पर सभी बच्चों को लाया जाता है जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बचाया था, और बच्चों में थॉमन और साइमन यानी ल्यूकस के दोनों भाई भी शामिल थे, पर ल्यूकस उन्हें देख नहीं पाता और उन दोनों भाइयों को एक बार फिर से दूसरे ट्रक में बिठा दिया जाता है। इधर हेनरी भी दूसरे ट्रक में बैठ जाता है। यानी पूरी फैमिली आमने सामने होने के बाद भी एक दूसरे की नजरों से काफी दूर थे। तभी ल्यूकस रेल स्टेशन में जोर से अपने फादर को आवाज लगाता है, जो उसके दोनों भाई सुन लेते हैं। वो जल्दी से ट्रक से उतरकर अपने भाई के पास आते हैं और तभी हेनरी भी यहाँ पर आ जाता है, जो अपने तीनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें गले लगा लेता है। इधर कार्ल ट्रक ड्राइवर से चलने के लिए कहता है क्योंकि अब हेनरी तो उसके साथ आने वाला था नहीं। खैर अब हेनरी अपनी पति मारिया के पास जाता है। तब मारिया उसे कहती है कि अब मैं शायद नहीं बचूंगी, पर हेनरी उसे हिम्मत देता है
जिसके बाद मारिया को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है और उसी वार्ड में एक लेडी भी होती है जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। वो मारिया से कहती है कि मैं अपनी पूरी ताकत को बचा कर रखा है ताकि मैं आखिरी बार अपनी फैमिली को देख सकूं। इसके बाद मारिया की सर्जरी शुरू होती है और कुछ देर बाद हेनरी ल्यूकस को आकर बताता है कि उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक है और कल ये लोग अपने घर वापस चले जाएंगे और उसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।